एकदम जिसको कुछ नहीं आता है वो एक क्वेश्चन देख के नहीं रट सकता है, ये ऑप्शन देख के वहाँ नहीं टिक मार सकता है तो लिख के ले जाता है। तेजस्वी जी अगर आप मेरे सामने होते तो आपके पैर छूते, पानी से धोते और पानी हम पी लेते। 10 से 12 लाख में सेटिंग हो रहा है शिक्षक भर्ती में। PSSC CGL 3 का पेपर लीक हुआ, उप मुख्यमंत्री थे, हमारे ऊपर लाठियां चली थी, हमारे सर में चोट लगी थी, एम्स में इलाज चल रहा है। जो BPSC 1.5 साल से साफ सुथरा एग्जाम कंडक्ट करवा रही थी उस BPSC को भी आज कलंकित कर दिया कुछ लोगों ने। और इसमें रंजीत नाम के व्यक्ति का हाथ हो सकता है। कौन है रंजीत? ये BPSC ऑफिस के अंदर के हैं, स्टाफ है, अधिकारी है, मुझे नहीं पता। हमारे ऊपर कई बार ये लोगों ने बहुत सारा प्रयास भी करवाया है, जिसका भी खुलासा हम करेंगे। जो आंसर वायरल है, जो आंसर बाहर आया वो हुबहू मैच कर गया और 300 लोग तो हजारीबाग में पकड़े गए। बाकी बिहार के हर जिले में इस तरह की बात हुई है। श्रेय लेने की होड़ मची है तो कोई नेता तो आगे आ जाइए हुजूर कि इस पेपर लीक का भी श्रेय ले लीजिए। BPSC 3.0 का पेपर आउट हो चुका है, उसको लेकर प्रोटेस्ट जारी है और सोशल मीडिया पर पेपर तेजी से वायरल हो रही है। आइए इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। छात्र नेता दिलीप है, दिलीप से जानते हैं कि पेपर कैसे लीक हो जा रहा है। इससे के पहले BPSC रिकॉर्ड बना रहा था परीक्षा के माध्यम से, क्लीन एंड क्लियर परीक्षाएं हो रही थी, ट्रांसपेरेंसी थी परीक्षाएं में, लेकिन अब के समय में नहीं है। दिलीप जी, ये कैसे हुआ संभव? देखिए, बिहार में कुछ भी असंभव नहीं है। अब तो यही लग गया कि जो BPSC 1.5 साल से साफ सुथरा एग्जाम कंडक्ट करवा रही थी उस BPSC को भी आज कलंकित कर दिया कुछ लोगों ने। और ये परीक्षा 2:30 बजे थी, उससे पहले ही आंसर वायरल था। 1:24 पे आर्थिक अपराध इकाई को भेजा गया है और ये आंसर जो है वो मैच कर रहा है, सब एग्जाम में मैच कर रहा है ये आंसर, जिसका हम लोग के पास पुख्ता सबूत है। 1:24 पे आर्थिक अपराध इकाई को भेजा गया है, ये सारा सबूत है हम लोग के पास। एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ है। अब ये इसके बारे में हम नहीं कंफर्म है कि एडिट है क्या है, ये जांच का विषय है, जांच हो। लेकिन जो आंसर वायरल है, जो आंसर बाहर आया वो हुबहू मैच कर गया और 300 लोग तो हजारीबाग में पकड़े गए। बाकी बिहार के हर जिले में इस तरह की बात हुई है कि होटल में, विवाह भवन में रख के आंसर रटवाया गया है। और पेपर लीक है, इसमें अब कोई संदेह नहीं है। और इसमें रंजीत नाम के व्यक्ति का हाथ हो सकता है। कौन है रंजीत? ये BPSC ऑफिस के अंदर के हैं, स्टाफ है, अधिकारी है, मुझे नहीं पता। इसकी जांच हो, सरकार इसकी जांच करे, हम ये मांग कर रहे हैं। और ये अमरिंदर कुमार के गैंग का आदमी लगता है मुझे, मतलब जो पहले परीक्षा। रंजीत का पूरा नाम क्या है? मुझे पूरा नाम नहीं पता, रंजीत कुमार भी हो सकता है, अब क्या है पूरा नाम नहीं पता। कौन रंजीत कुमार? जो BPSC 67 में हल्ला चल रहे थे वही क्या? नहीं, यहाँ पे कई रंजीत है भाई, बिहार में कई रंजीत हैं जो पेपर लीक में संलिप्त है, बड़े बड़े लोग हैं, कई रंजीत हैं। ये BPSC ऑफिस के अंदर है, स्टाफ हो या अधिकारी जो भी हो। 67वीं में भी इनके बारे में नाम आया था, बहुत सारे लोग बोले थे JD वुमेन्स कॉलेज के आसपास रहता है। हम तो इतना बता रहे हैं, लोगों ने हमें सूचना दी थी 67वीं के समय भी। हमारे ऊपर कई बार ये लोगों ने बहुत सारा प्रयास भी करवाया है, जिसका भी खुलासा हम करेंगे। लेकिन हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये रंजीत और अमरिंदर कुमार का क्या कनेक्शन है, और ये रंजीत और अमरिंदर कुमार का बिहार के किस किस IAS IPS से कनेक्शन है, नेताओं से कनेक्शन है, उसकी जांच करवाइए। अरे कब तक बिहार के मेधावी स्टूडेंट के साथ अन्याय होता रहेगा? कब तक हम लोग इस तरह से झेलते रहें भाई? मतलब बिहार में कोई पकौड़ी बेचने के लिए एंट्रेंस एग्जाम तो हो नहीं रहा है, एक शिक्षक बनने के लिए एंट्रेंस एग्जाम हो, BPSC के थ्रू कैसे पेपर लीक? शिक्षा के लिए हो रही है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और शिक्षा माफियाओं का राज चल रहा है बिहार में। कैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भाई, कैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा? जब पैसा दे के एकदम जिसको कुछ नहीं आता है वो एक क्वेश्चन देख के नहीं रट सकता है, ये ऑप्शन देख के वहाँ नहीं टिक मार सकता है तो लिख के ले जाता है अंदर। वैसा लोग टीचर बनेंगे तो क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आएगी? हम सरकार से मांग कर रहे हैं, नीतीश बाबू से मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ जांच हो, और ये रंजीत कौन है इसकी जांच हो, अमरिंदर कुमार की जांच हो, और भी BPSC के ऑफिस के अंदर जो भी लोग हैं इस सब की जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, सबकी संपत्तियों की जांच हो। कितने में सेटिंग हुआ होगा? 10 से 12 लाख में सेटिंग हो रहा है शिक्षक भर्ती में, एक स्टूडेंट से? बिल्कुल 10 से 12 लाख, और 4 लाख 4.5 लाख पहले लिया जा रहा है, क्वेश्चन आंसर रटवाया जा रहा है और उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लिया जा रहा है। जब एग्जाम दे के लौटेंगे, क्वेश्चन आंसर मिल गया, 12 लाख रुपया देंगे, तब चले जाइए वापस। चलो दीजिए, जब दीजिएगा तब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देगा। अच्छा, ये बताइए, इन जो शिक्षा माफिया हैं उनके घरों पे बुलडोजर कब चलेगी? फिर से सवाल। जो शिक्षा माफिया हैं उनके घरों पे बुलडोजर कब चलेगी? डिप्टी CM कह रहे हैं कि जो अपराधी हैं, जो बालू माफिया हैं, एक सेकंड, जो बालू माफिया हैं उनके घरों पे तो बुलडोजर चलवा देंगे, लेकिन शिक्षा माफियाओं के घर पे उनके मुंह से कब आवाज निकलेगी? अरे हम तो कह रहे हैं कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती को लेकर जो श्रेय लेने की होड़ मची है तो कोई नेता तो आगे आ जाइए हुजूर कि इस पेपर लीक का भी श्रेय ले लीजिए, या इस पेपर लीक पे कार्रवाई करने का श्रेय ले लीजिए ना। 2-4 गो को लटकाइए ना फांसी पे, या भिखना पहाड़ी में दे दीजिए, छात्रों के बीच न्याय कर लेंगे छात्र। दे दीजिए सारा शिक्षा माफिया को, हम लोग कर देंगे न्याय।
करिएगा, हिम्मत करे बिहार सरकार, नहीं तो कठोर कानून लगाए, स्पीडी ट्रायल करवाए। कि आज बीपीएससी 67वीं में बहुत लोग पकड़े गए, कितने लोग को सजा मिली भाई? सब लोग नौकरी में हैं, फिर क्यों नहीं नौकरी से बर्खास्त किए, क्यों नहीं स्पीडी ट्रायल करके उनको सजा मिली? तो कब तक हम लोग इस तरह से बर्दाश्त करते तेजस्वी रहेंगे? यादव ट्वीट किए हैं, बोलेंगे 17 महीने में मैंने 4 लाख अभ्यर्थियों की शिक्षकों की भर्ती किया, 2.25 लाख किया, लेकिन उसमें एक भी पेपर आउट नहीं हुआ। लेकिन इस सरकार में पहले स्टार्टिंग में ही पेपर आउट हो गए, कैसे? तेजस्वी जी, अगर आप मेरे सामने होते तो आपके पैर छूते, पानी से धोते और पानी हम पी लेते। आप ही की सरकार में सिपाही भर्ती पेपर लीक हुआ था तेजस्वी जी, कहाँ थे? मुंह में ताला लग गया था, एक शब्द नहीं निकला। बीएसएससी सीजीएल 3 का पेपर लीक हुआ, उप मुख्यमंत्री थे, हमारे ऊपर लाठियां चली थी, हमारे सर में चोट लगी थी, एम्स में इलाज चल रहा है। कहाँ थे तेजस्वी यादव? एक शब्द नहीं निकला एक से मुंह से। 67वीं बीपीएससी पीटी का जब पेपर लीक हुआ तो कहा था जब विपक्ष में थे कि 5-5 हजार रुपया मिलना चाहिए, सरकार में आए तो क्यों नहीं 5-5 हजार रुपया मिला इन स्टूडेंट्स को? तो विपक्ष में जब रहते हैं ना, तो कोई भी पार्टी, कोई भी नेता, हम सिर्फ तेजस्वी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी नेताओं की बात करें। बिहार में जितने नेता हैं, कोई भी एक नेता, कोई भी पार्टी स्टूडेंट के साथ खड़ी नहीं है। जब विपक्ष में रहेंगे तो बड़ी बड़ी बात करेंगे, सरकार में आएंगे तो शिक्षा माफियाओं को संरक्षण आप देंगे। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हाथ जोड़कर विनती है नीतीश बाबू से कि रंजीत जो बीपीएससी ऑफिस के अंदर का है और भी जो अधिकारी कर्मचारी है, सबकी जांच हो, अमरिंदर कुमार की जांच हो, संपत्तियों की जांच हो, धांधली सेटिंग में संलिप्तता, पेपर लीक में संलिप्तता की जांच हो, परीक्षा रद्द हो TRE 3 का, और पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच कर शिक्षा माफियाओं पे कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री जी, बीपीएससी का पेपर जो आउट हुआ है, जो लीक हुआ है, उसकी परीक्षाएं रद्द की जाए और जो अमरिंदर कुमार, जो रंजीत कुमार है, उस पर कार्रवाई की जाए। आखिर ये कौन लोग हैं, कैसे इनके नाम सामने आ रही है? चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहता पंचायत के साथ और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।